हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ 3 तरीके की बाजू कटिंग शेयर करने वाले हैं, जिसमें 4 इंच की बाजू, एल्बो तक की बाजू और लंबी बाजू रहने वाली है। किस बाजू में कितना डाउन देना है आज की वीडियो में सीखेंगे, और कितनी लंबी इंच की बाजू में डाउन के साथ साथ कितना हमें आर्म होल की गोलाई लेनी है, ये सब आज की वीडियो में हम सीखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट बाजू कटिंग करेंगे हम 4 इंच की, जिसके लिए हमने यहाँ पर ये पेपर ले लिया है और पेपर को हमने देखिए स्क्रीन पर डबल फोल्ड कर दिया है। जैसा कि हमने रखा है उसी तरीके से आपको कपड़े को भी फोल्ड करना है। तो यहाँ पर देखिए बंद साइड अपनी तरफ रखा है मैंने और ओपन साइड बाहर की तरफ। तो हमें बंद साइड से मार्किंग स्टार्ट करनी है, यानी कि जो लेंथ है हमारी हम बंद साइड से नापेंगे। ये जो हम नाप रहे हैं ये हमारी लेंथ रहने वाली है। तो हमें यहाँ पर 4 इंच की तैयार लेंथ चाहिए। आधा इंच हमें सिलाई मार्जिन के लिए लेना है और 1 इंच हमें लेना है तुरपाई फोल्ड के लिए बॉटम पे। तो हमारा यहाँ पर टोटल हो गया है 5 इंच, सॉरी 5.5 इंच। तो हमारा यहाँ पे टोटल 5.5 इंच हमने ले लिया है। इसके बाद हमें सामने से भी 5.5 इंच का निशान लगाना है सीधा लंबाई में। इसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल का राउंड चेक करेंगे कि हमारा यहाँ पर परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो इंची टेप को तिरछा रख करके हमने एक निशान लगा लिया है 7 इंच पर, यानी कि जो हमारा आर्म होल का राउंड है वो है 14 इंच। तो 14 का हमने हाफ लिया तो हमारा यहाँ पर परफेक्ट आ जाएगा, इसलिए हमने चेक कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे जो ऊपर निशान लगाया था हमने उसका। इसके बाद हमें डाउन कितना देना है उसके लिए निशान लगाएंगे इंची टेप से। तो फ्रेंड्स 2, 3, 4, 5, 6 तक की बाजू में हम आर्म होल का डाउन 2.5 इंच पर ही हमारा परफेक्ट आता है। अगर इससे लंबी है हमारी बाजू तो उसमें हमें आर्म होल का डाउन बढ़ाना होता है, जो कि मैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए ऊपर वाले निशान से हमने 2.5 इंच वाले निशान से तिरछी लाइन ड्रॉ कर दी है। बॉटम पर 5 इंच निशान लगाएंगे और एक्स्ट्रा 1 इंच लेंगे। इसके बाद हम दोनों लाइनों को तिरछा खींच देंगे इस तरीके से। तो हमारी यहाँ पर फुल मार्किंग हो गई है। तो ये देखिए हमारी बाजू की मार्किंग हो गई है। इसके बाद हमें यहाँ पर आर्म होल की गोलाई का माप लगाना है। तो यहाँ पर देखिए हमने जितने लेना था बॉटम लंबाई उतना हमने यहाँ पर रख लिया है। इसके बाद हम कर्व की सहायता से आर्म होल की गोलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर कर्व को फिटिंग से मिलाते हुए हमें सेट करना है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो किस तरीके से हमें कर्व को रखना है। ये हमें बैक साइड वाली गोलाई लगानी है पहले, इसके बाद हम यहाँ पर फ्रंट वाली गोलाई लगाएंगे। तो कर्व को हमने फिटिंग से मिलाते हुए इस तरीके से ऊपर सेट करते हुए रखा और हमारी यहाँ पर बाजू की गोलाई लग गई है जो बैक वाली है। इसके बाद आगे के लिए हमें कर्व को उल्टा करके निशान लगाना होता है। इसके बाद देखिए फ्रंट वाली गोलाई का हम निशान लगाएंगे तो कर्व की जो सबसे नीचे वाली सतह होती है उसको हमें यहाँ पर सेट करना है और इसके बाद 1/2 इंच पर यानी सेंटर पर बिल्कुल हमें कट तक निशान लगाना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। यहाँ तक निशान लगाने के बाद हमें कर्व को उल्टा करना है और इसके बाद फिटिंग से मिलाते हुए हमें यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए हमारी यहाँ पर गोलाई हो गई है फ्रंट एंड बैक दोनों की। तो अभी मैं इसको कटिंग करके आपको दिखाऊंगी, इसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अभी हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर देखिए बाजू की कटिंग कर ली है। इसके बाद हमने जो आर्म होल के आगे का डाउन लगाया था फ्रंट वाले पार्ट का उसको भी हम कटिंग करेंगे। जैसा कि हमने मार्किंग किया सेम उसी तरीके से हमें कट करना है। देखिए हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। इसके बाद हम यहाँ पर सीधा रखकर चेक करेंगे तो आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट हमारी यहाँ पर गोलाई की कटिंग होकर के रेडी हो गई है। अगर हम इसको ज्यादा डाउन करते हैं फ्रेंड्स तो हमारा आर्म होल में झोल बढ़ जाता है और कंधी से गिरने की समस्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम सेम जैसे मार्किंग की है इतनी बाजू के लिए हमें सेम मार्किंग करनी है। तो इसको हम हटा देंगे पेपर को। उसके बाद हमें एक और पेपर लेना है जिस पर हम एल्बो तक की बाजू
कटिंग करेंगे, यानी कि जो हमारी 10 इंच की बाजू रहती है उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर पेपर को हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है, वन साइड अपनी तरफ है और ओपन साइड बाहर की साइड। तो हमने यहाँ पर टोटल लेंथ तैयार रखनी है 10 इंच। हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए मार्किंग करेंगे और 1 इंच लेंगे तुरपाई फोल्ड के लिए। तो 11.5 इंच पर हमने मार्किंग कर ली है। इसके बाद हम यहाँ पर पेपर को सीधा कर लेंगे, थोड़ा तिरछा हो गया है। अगर आप कपड़े पर कटिंग करेंगे तो उसको भी बराबर से ही रखना है। तो 11.5 इंच पर हमने 2 मार्क किया है, इसको हम सीधा कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसको सीधा कर दिया है। नीचे की साइड से हम हाफ इंच पर मार्किंग करके, सॉरी 1 इंच पर मार्किंग करके यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो कि हमारा तुरपाई फोल्ड के लिए होगा। 1 इंच पर हमने मार्किंग की और इसको भी हम स्केल की सहायता से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। बॉटम का निशान लगाएंगे हम यहाँ पर 5.5 इंच पर। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। इसके बाद हमें आर्म होल राउंड का सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। जो भी हमारा आर्म होल राउंड है उसका हाफ लेना है। हमारा यहाँ पर 16 इंच का हम रख रहे हैं, यानी कि हाफ में हम 8 इंच पर निशान लगा रहे हैं। तो हमने आर्म होल राउंड का हाफ करके 8 इंच पर मार्किंग कर दी है। इसके बाद हमें यहाँ पर डाउन देना है 3.5 इंच। 10 इंच की बाजू में हमें हमेशा डाउन देना होता है 3.5 इंच। अगर 10 से हमारी 11, 12, 13, 14 तक अगर हमारी बाजू की लेंथ रहती है तो हमें वहां पर 3.5 इंच तक का डाउन देना ही होता है, जिससे कि हमारी बाजू की जो परफेक्ट शेप है वो हमें मिलती है और जो हमारे कंधे गिरने की समस्या होती है वो भी काफी हद तक कम हो जाती है, जो कि हमारी बाजू के डाउन पर डिपेंड होती है। अगर हम डाउन उसमें कम देते तो हमारा कंधी के साइड से झोल आता है, इसलिए हमें इतना डाउन रखना होता है। तो हमने यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है बॉटम से मिलाते हुए मार्जिन के साथ। अब यहाँ पर हम आर्म होल की गोलाई देंगे, कर्व की सहायता लेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम आर्म होल की गोलाई फ्रंट की देंगे, सॉरी बैक की देंगे। तो यहाँ पर देखिए कर्व को हमने सेट करते हुए यहाँ पर ऊपर से रखा हुआ है और फिटिंग से इसको हमें मिला देना है इस तरीके से। तो हमारी यहाँ पर बैक साइड की गोलाई होकर के रेडी हो चुकी है। इसके बाद हमें फ्रंट वाली गोलाई को लगाना है। तो देखिए कर्व को किस तरीके से सेट करना है। तो कर्व को हमें ऊपर से मिलाते हुए बिल्कुल सेंटर पे हमें कॉर्नर से सेट करना है, जिस तरीके से स्क्रीन पर आप देख सकते हो। उसके बाद कर्व को हमें उल्टा करके फिटिंग से मिलाना होता है इस तरीके से। तो हमारे यहाँ पर फ्रंट वाली गोलाई लग करके रेडी हो जाती है। इसके बाद हमने जो मार्किंग की है सेम उसी पर हमें कटिंग कर लेना है। तो चलिए अभी हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। बाजू की कटिंग हमारी यहाँ पर होकर के रेडी हो चुकी है। अब हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। जैसे ही मार्किंग है सेम उसी पर हमें कट करना है। तो हमारा यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की कटिंग हो जाएगी। तो एल्बो तक की बाजू की कटिंग हमने यहाँ पर आपके साथ करके शेयर की है। अब हम यहाँ तक कोन बाजू यानी कि कोनी से नीचे तक की बाजू की कटिंग आपके साथ शेयर करेंगे। दोनों बाजुओं को अभी हम साइड रखेंगे और एक पेपर लेंगे। इस पेपर को हमने पूरा लिया है। अगर हम कपड़ा लेंगे तो आधा मीटर के करीब लेंगे, क्योंकि हमें लॉन्ग बाजू कटिंग करनी है तो उसमें आधा मीटर कपड़ा हमारा यूज हो जाता है। तो यहाँ पर पूरा पेपर लिया है। देखिए ओपन साइड हमने अपनी तरफ रखी है और खुली साइड बाहर की तरफ। तो पूरा पेपर हमारा यूज होगा यहाँ पर। तो चलिए हम मेजरमेंट लगा लेते हैं। तो 17 इंच हमें तैयार बाजू रखनी है, तो मार्किंग करेंगे 17 इंच पर। हाफ इंच हमें यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाना है और 1 इंच हमें लगाना है तुरपाई फोल्ड के लिए। तो हमारा टोटल यहाँ पर आ जाएगा 19 इंच। तो 19 इंच पर हमें मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद इस साइड भी हमें 19 इंच पर मार्किंग करनी है। नीचे से हमने 1 इंच पर निशान लगा दिया है। फोल्डिंग वाली साइड के लिए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद ऊपर से भी हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद नीचे बॉटम के लिए निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर। 1 इंच हम यहाँ पर मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे
ऊपर से फिर से हम यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाएंगे आर्म होल की गोलाई के लिए, यानी कि हमारा जो आर्म होल राउंड है वो है 18 इंच। इसके बाद यहाँ पर हम डाउन का निशान लगाएंगे 4 इंच पर। जो हमारा आर्म होल डाउन होता है वो हमारा 17 से लेकर 20 इंच तक आर्म होल डाउन 4 इंच पर हम लगाते हैं। 4 इंच पर डाउन का निशान लगाकर फिटिंग का निशान लगा देंगे इस तरीके से स्केल से। तो फिटिंग का निशान हमने लगा लिया है। उसके बाद मार्जिन का निशान भी हम यहाँ पर लगा देंगे। मार्जिन का निशान लगाने के बाद हम कर्व की सहायता से यहाँ पर आर्म होल की गोलाई को सेट करेंगे। देखिए हमने इस तरीके से बैक पार्ट के लिए गोलाई लगाई है इस तरीके से, और उसके बाद हमें सेंटर पर बिल्कुल हाफ इंच पर कट देते हुए यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई का निशान लगाना है। पहले कर्व को हम सीधा रखेंगे, उसके बाद नीचे की साइड से उल्टा। तो यहाँ पर हमारी देखिए गोलाई लग करके रेडी हो चुकी है। एज इट इज मार्किंग पर हमें कटिंग कर देनी है। चलिए यहाँ पर हम कटिंग कर देते हैं। तो सेम मार्किंग के ऊपर हमें कट कर लेना है, और इसके बाद फ्रंट आर्म होल की कटिंग हम बाजू को खोलने के बाद करेंगे। एक्स्ट्रा पेपर को अभी हम हटा देंगे, तो बाजू को खोलेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, कर्व की सहायता से आर्म होल की गोलाई लगाना बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत ज़्यादा परफेक्ट गोलाई हमारी लग करके आती है। यहाँ पर देखिए हमारी बाजू कट के रेडी हो चुकी है। तो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है शोल्डर तक की यानी 4 इंच तक की बाजू, एल्बो यानी कि 10 इंच तक की बाजू, और फुल लेंथ यानी 17 से 18 तक की लेंथ की बाजू। तो किस बाजू में कितना हमें डाउन देना है और कितना आर्म होल हमें सेट करना है, ये सीखा हमने आज की वीडियो में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरीके की और भी जानकारी पूर्वक वीडियो लेकर आपसे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वॉच द वीडियो। थैंक यू सो मच।